एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा तस्वीर आपको दिखाऊंगी जिस तस्वीर को देखकर आपकी हंसी नहीं छूटेगी। कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है, आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाली हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाओं को लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए संबोधित किया जा रहा है, चाहे वो डर का माहौल दिखाकर हो, मंदिर मस्जिद का माहौल दिखाना हो, या फिर आपसे मांस मछली का जिक्र कर आपकी तरफ माइल होने की कोशिश करने का हो। हर वो कोशिश भाजपा के जरिए की जा रही है, लेकिन वो कोशिश इतनी नाकाम और ऐसी भद पिटेगी, खुद भाजपा के नेताओं के जरिए इसे भद पिटवा दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री का हाल दुनिया के सामने ऐसे आएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 5 मई को जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी तो टीएमसी के गुंडों का सफाया किया जाएगा, टीएमसी को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी का पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया जाएगा। ममता दीदी को लेकर भी आपने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण, उनकी बोली, उनकी तीखे तेवर सुन चुके हैं। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, एक महिला से कैसे बात किया जाता है, ये भी शायद हमारे देश के गृह मंत्री को सीखना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नारा दे देने से और मंच पर बड़े बड़े पोस्टर लगा देने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। आप ध्यान से सुनिएगा, इस देश के गृह मंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जिस शब्दों का उच्चारण आपने दीदी के लिए किया था, वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले एक महिला है, और महिला से कैसे बात की जाती है, महिला से क्या किसी से भी कैसे बात की जाती है, इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है गृह मंत्री जी। क्योंकि भाषणबाजी से काम आपकी पार्टी का चल जाता होगा, लेकिन इस देश की महिला का गरिमा टूटता है ऐसे शब्दों से। तो इन शब्दों से बचा कीजिए, इन शब्दों को थोड़ा सा साइड करके थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, और आपके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको थोड़ा बताइए कि अच्छा स्क्रिप्ट लिखें। ये जो भाषण पढ़ने आ जाते हैं, उस भाषण का अच्छे से थोड़ा तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा लगता बंगाल की जनता को, इस देश की आवाम को, स्पेशली इस देश की महिलाओं को। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे आपकी पार्टी और आपकी इमेज ख़राब होती है। खैर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि वो अपार प्रचंड जीत हासिल करने वाली है, लेकिन वो अपार प्रचंड जीत एआई के थ्रू हासिल होगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह को भीड़ बुलाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनकी पार्टी को एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चौंकिए मत दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ। अगर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप भी बोलेंगे कि धन्य हो भैया, ऐसे पार्टी के नेताओं से तो भैया दूर ही रखा जाए कि अपने आप को बड़ा महान और भीड़ दिखाने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी के कई मंत्री हों, भीड़ दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है अथाह प्यार देते हुए उनको सुनने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए रैलियों में आ रहे हैं। और एक नेताओं के लिए दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि वो होती है जब उनको जनता सुनने आती है, और अगर वही जनता को एआई वीडियो, एआई फ़ोटो जनरेट करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश पड़ जाए तो आप समझिए कि ये पार्टी कितने पानी में है। क्योंकि इनका पोल पट्टी खुद इनके ही नेता के ज़रिए, इनके सबसे बड़े ट्रोलर अमित मालविया के ज़रिए खुल गया है, मेड विथ एआई। और तृणमूल कांग्रेस ने इस फोटो को शेयर भी किया है। दरअसल दोस्तों, अमित मालविया ने एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में बताया कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के रोड शो में भाला, जी हाँ भाला जो है जगह रोड शो, वहाँ पर साक्षी बने हैं, पब्लिक सपोर्टर्स जो हैं वो आई विटनेस बने हैं इनके रोड शो का, और भव्य भीड़ जो है इनकी दिखाई दी जा रही है। लेकिन क्या करे भैया इन लोगों का, ये लोग कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं कि कम से कम आप जो फ़ोटो बना रहे हैं, उसको आप जो डाल रहे हैं, उस फ़ोटो के नीचे आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मैं अपने एडिटर को बोलना चाहूँगी कि वो ध्यान से इस चीज़ को दिखाए कि मेड विथ एआई इस फोटो में नज़र आ रहा है। अमित मालविया जी, एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आपको भीड़ दिखाने के लिए, मतलब लोग आ नहीं रहे हैं सुनने के लिए, तो आपको मेड विथ एआई जैसे टूल किट का इस्तेमाल करके गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों को फ़ोटो के ज़रिए, फ़ोटोशॉप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें। सोच लीजिए दोस्तों, ये हाल है हमारे
अमित मालवीय और गृह मंत्री के रैलियों का, जिन्हें बताने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन इसे तृणमूल कांग्रेस ने पकड़कर सार्वजनिक तौर पर लाकर सामने रख दिया। अब तृणमूल कांग्रेस का ये ट्वीट देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने अमित मालवीय के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल में बीजेपी का कोई लेने वाला नहीं है। जी हाँ, बंगाल में बीजेपी को कोई लेने वाला नहीं है। अमित शाह के बेहाल रोड शो में जनता का कोई खास समर्थन भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन अमित मालवीय के पास एक लैपटॉप है और बीजेपी फॉर इंडिया इतनी दरिया दिल लगती है कि जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन का खर्च उठाने को तैयार है और उसके ज़रिए इस फोटो को बना दिया गया है। समझ रहे हैं? जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन का खर्च उठाने को तैयार है और इसके ज़रिए यहाँ पर फ़ोटोशूट होकर जनता तक ठेला जा रहा है। देखिए भाई, देखिए शाह के रोड शो में बहुत भीड़ आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ आई है और इतनी भीड़ आई है कि उसको एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। धन्य हो भाजपाइयों का बस न चले तो वो क्या से क्या कर दे। जीत का सर्टिफिकेट अभी से ही एआई टूल के ज़रिए शायद बना सकते हो। इतने उतावले, इतना उतावला, इतना तंत्र लगा दिया गया है, सब कुछ लगा दिया गया है दोस्तों, लेकिन डर खौफ अभी भी बना हुआ है। इतना खौफ क्यों भाई? अगर आपने काम किया है, जनता आप पर विश्वास करती है तो आपको वोट देगी। इतने ज़्यादा लोगों को आप क्यों इन तमाम चीज़ों को करके सिर्फ अपनी भद पिटवा रहे हैं, हंसी और मजाक का पात्र बन रहे हैं? छोटे मोटे नेता नहीं हैं आप, इस देश के बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं का काम ऐसा नहीं होता है कि नकली भीड़ दिखाना पड़े। असली भीड़ को असली भीड़ आ नहीं रही है, खाली कुर्सियां दिख रहे हैं, रोड शो में जनता नज़र नहीं आ रही है और उन जनताओं के सामने आप एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल के लोगों को थोड़ा सा टाइम तो दीजिए कि वो किसको देते हैं वोट। 29 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। उस नतीजे में आपको पता चल जाएगा फ़र्क क्या है क्या नहीं है। खैर, आपको एक और वीडियो बता दूं दोस्तों, तो इस वीडियो में देख लीजिए कि क्या पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर जो है टीएमसी के प्रत्याशियों को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस धमकी नुमा वीडियो को अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए गए अपने एजेंट भेजे जा रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी ही रहेगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच करवाई जाएगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे और ना ही भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे और खोद के भी लाए जाएंगे और अपने कुकृतियों के लिए कानूनी सज़ा का पात्र भी बनेंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरीके की बातें जो है पश्चिम बंगाल में जो ऑब्जर्वर यूपी से बनाकर भेजे गए हैं, उनका आप ये वीडियो खुद सुन सकते हैं और आप देखिए कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। बंगाल में ऐसे काम किया जा रहा है। निष्पक्षता एकदम फुल प्रूफ है। ऐसी निष्पक्षता से अच्छा है कि आप चुनाव ही ना करवाते, चुनाव कराने का ढकोसला बंद कर देते और एक पार्टी को घोषित कर देते कि भैया यही जीत गई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।